नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा चौथा मॉड्यूल था, है ना। बेसिक इंग्लिश स्किल के बारे में हमारा चौथा मॉड्यूल चल रहा था। ठीक है, इसमें हमने दो टॉपिक को पढ़ लिया है। एक तो हमारा नेमिंग वर्ड के बारे में था, एक था हमारा बेसिक इंग्लिश के बारे में था। ठीक है, तो दो टॉपिक हमने पढ़ लिया है। इसमें आज हमारा तीसरा टॉपिक या तीसरा चैप्टर जो होगा, आप तीसरा चैप्टर भी बोल सकते हैं इसको, नेमिंग वर्ड, है ना। नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में होगा। ठीक है, तो तीसरा हमारा टॉपिक क्या है? नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है हमारा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन टाइप से दिया हुआ है। बोला है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स एज पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड बर्ड आर थिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कुछ पर्सन के बारे में है, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ, है ना, वस्तुएं हैं। इस तरह की चीजों को दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है। आगे है हमारा, बोल रहा है कि लेट्स लर्न द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नेमिंग वर्ड, है ना। तो हमको क्या पढ़ना है? सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नेमिंग वर्ड, है ना। नेमिंग वर्ड का जो भी सिंगुलर या प्लूरल का जो फॉर्म है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। आगे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड क्लाउड एंड क्लाउड्स। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, दो शब्द है हमारा क्लाउड एंड क्लाउड्स, इसके बीच में क्या अंतर है ना। बोला कि क्लाउड इज अ नेमिंग वर्ड फॉर वन क्लाउड, है ना। जो क्लाउड है वो एक क्लाउड यानी एक बादल का क्या है, नेमिंग वर्ड है। समझ रहे हैं? आगे है इट इज अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड, है ना। जो क्लाउड है ये क्या है हमारा, सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, यानी एक वचन नेमिंग वर्ड है। आगे है द वर्ड क्लाउड्स टॉक अबाउट मोर देन वन क्लाउड्स, है ना। जो यहाँ पे क्लाउड्स है वो बात कर रहा है एक से अधिक क्लाउड के बारे में। ठीक है, जब एक से अधिक चीज की बात होती है उसे बहुवचन बोला जाता है या प्लूरल बोला जाता है। ठीक है, जब एक की बात होती है तो उसे क्या बोला जाता है, सिंगुलर बोला जाता है। आगे है इट इज अ प्लूरल नेमिंग वर्ड, है ना। तो जो हमारा क्लाउड्स है ये क्या है, हमारा प्लूरल नेमिंग वर्ड है ना। आगे है, बोला कि सिंगुलर वर्ड आर यूज व्हेन देयर आर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स टू नेम, है ना। तो सिंगुलर वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है, जहां पर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जानवर के नाम की बात होती है, वहां पर हम लोग क्या समझते हैं कि सिंगुलर वर्ड है, जहां एक की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, पार्क, पपी, ड्रेस, ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स हैं। आगे बोल रहा है जो प्लूरल हमारे वर्ड्स होते हैं आर यूज व्हेन देयर इज मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल, है ना, वन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स टू नेम, है ना। जहां पर एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का नाम होता है वहां पे क्या होता है, हमारा प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, आगे है फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, पार्क्स, पपीज एंड ड्रेसेस, है ना। यानी जो टीचर था उसमें एस लगा दिया गया तो प्लूरल हमारा बन गया। ठीक है, ऐसे पार्क्स हो गया, ऐसे पपीज हो गया, ऐसे ड्रेस हो गया। ये सब नेम जो है हमारे किसके हैं, हमारे नेम है ये प्लूरल, जो हमारा शब्द है ना, उस शब्द के क्या है, ये नेम है। अब बोल रहा है यहाँ पे लुक एट द पिक्चर, चेक इफ द नेमिंग वर्ड्स इज सिंगुलर आर प्लूरल, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमको चेक करना है, जो भी हमारा चित्र दिया है इसके हिसाब से चेक करना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तो यहाँ पे क्या है, गाय है, ये क्या हो गई, एक गाय हमारी सिंगुलर हो गई। यहाँ पर 3 कुर्सियां हैं तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, है ना, प्लूरल हो गया। और यहाँ पे कई सारे क्या है, हमारे आम हैं, तो क्या हो गए, हमारे प्लूरल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारा आम है तो प्लूरल हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या है, हम चित्र देखकर भी बता सकते हैं कि सिंगुलर है कि या प्लूरल है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट लर्न द करेक्ट यूज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेमिंग वर्ड है अपना सिंगुलर का या प्लूरल का, इसका हम लोग करेक्ट इस्तेमाल कहाँ कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। बोला कि लेट्स लुक एट द सम मोस्ट कॉमन नेमिंग वर्ड्स, बोथ आर सिंगुलर वर्ड एंड द प्लूरल वर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कॉमन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो कॉमन नाम होते हैं वो जो
सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर मोस्ट नेमिंग वर्ड्स, है ना, वी एड एस और ईएस टू मेक प्लूरल, है ना। जो हमारे अधिकतर नेमिंग वर्ड होते हैं उसके पीछे अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्या बन जाता है, हमारा प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, हम सिंगुलर को प्लूरल में बना सकते हैं। अब जैसे हमारा बोला है कि सम वर्ड आर स्प्लिट डिफरेंटली इन द प्लूरल फॉर्म, हियर आर फ्यू कॉमन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नीचे में कुछ एग्जांपल दिया गया है जो क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में क्या है, टोटली डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमारे सिंगुलर हैं, उनमें एस या एस लगाकर हम लोग क्या बना लिए हैं, प्लूरल बना लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग शब्द से क्या बना है, सिंगुलर बना है और प्लूरल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे, यानी किसी भी हमारे सिंगुलर में जब हम यस या यस लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या हमारा बैग है, बैग में एस लगा दिया, बैग्स, यानी ये क्या बन गया, बहुत सारा बैग हो गया। यहाँ पे दूसरा है कंप्यूटर, है ना, यहाँ पे एस लगा दिए तो क्या बन गया, कंप्यूटर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया। यहाँ पे तीसरा है हमारा क्लास, है ना, यहाँ पे ईएस लगा दिए तो क्या बन गया, हमारा क्लासेस, है ना, तो ये किस में आ गया, प्लूरल फॉर्म में आ गया। चौथा हमारा बॉक्स, इसी तरह इसको हम बॉक्सेस बना सकते हैं। पांचवा हमारा मैंगो, इसी तरह से इसको क्या बना सकते हैं, मैंगोज बना सकते हैं। तो इस तरह से जो भी सिंगुलर वर्ड है हमारे, इनको हम क्या करते हैं, यस या यस लगाकर प्लूरल बना लिया जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे कुछ ऐसे अलग अलग वर्ड हैं जो सिंगुलर में अलग तरीके से यूज होते हैं और प्लूरल में क्या होते हैं, हमारे अलग होते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति की बात होती है तो पर्सन लिखते हैं, है ना, बहुत सारे व्यक्तियों की बात होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पीपल लिखते हैं। आगे यहाँ पे एक आदमी की बात होती है, एक औरत की बात होती है तो वी मैन या लिखते हैं या वुमेन लिखते हैं। ठीक है, कई सारे व्यक्ति की बात होती है या कई सारे पुरुष की बात होती है तो मेन लिखते हैं, MEN, और कई सारी स्त्रियों की बात होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वो मीन लिखते हैं। आगे यहाँ पे चाइल्ड है, एक बच्चा, है ना, यहाँ पे चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पे आगे है टूथ, है ना, तो टूथ का हम लोग जो प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा टीथ हो जाएगा। पांचवा है हमारा फूड, है ना, फूड को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फीट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सिंगुलर को हम प्लूरल में बना सकते हैं, एक तो यस या ईएस लगाकर, और दूसरा क्या है हमारा कि कुछ वर्ड्स क्या होता है उसका अलग होता है जो सिंगुलर से क्या होते हैं, प्लूरल में बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही चीज का मतलब होता है। आगे बोल रहा है व्हाइल यूजिंग दीज नेमिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस थिंक केयरफुली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन और मैनी अबाउट। ठीक है, तो इन सब जो वर्ड्स हैं इनको क्या करना है, किसी एक सेंटेंस में रखना है, उसके बाद सोचना है कि ये एक के बारे में बात कर रहे हैं या अधिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है हमारा, पर्सन या पीपल, है ना, इनको हम लोग रखेंगे। पहला हम लोग रखते हैं देयर इज अ यंग पर्सन सिटिंग इन द क्लासरूम, है ना, यानी यहाँ पे जो पर्सन लिखा हुआ यानी एक व्यक्ति की बात हो रही, या यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, जो क्लासरूम में बैठा है। तो पर्सन जो है वो टॉकिंग अबाउट वन, है ना, किसी एक के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। देयर आर फ्यू पीपल वेटिंग फॉर मी इन द हॉल, है ना, तो यहाँ पे जो पीपल हो गया ये बात कर रहा है किसका, हमारा बहुत सारे लोगों का बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया हमारा। ऐसे हमारा दूसरा एग्जांपल है ईयर और ईयर्स, है ना, इट विल टेक अ ईयर फॉर मी टू फिनिश दिस कोर्स। ठीक है, इस कोर्स को खत्म करने में हमको कितना साल लगेगा, 1 साल लगेगा। तो यहाँ पे जो ईयर है वो बात कर रहा है हमारा सिंगुलर के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है द बिल्डर्स टुक अराउंड 20 ईयर्स टू फिनिश द ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल को खत्म होने में कितना साल लग गया, 20 साल लग गया, है ना। यहाँ पे जो ईयर्स है वो टॉकिंग अबाउट द मैनी, यानी बहुत सारा साल लग गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। आगे तीसरा इसी तरह से हमारा वीक, वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह, है ना, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर नेक्स्ट वीक, है ना, तो वीक क्या है, एक सप्ताह का बात हो रहा है, यानी एक सप्ताह का बात हो रहा है, टॉकिंग अबाउट वन, तो इसको इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर में इस्तेमाल होगा। आगे है आई हैव 3 वीक्स टू स्टडी फॉर द टेस्ट, तो हमारे पास बोला है कि यहाँ पे टेस्ट के लिए 3 सप्ताह हैं, यानी 3 का बात हो रहा है, बहुत सारा का बात हो रहा है, एक से ज्यादा। तो वीक्स क्या है हमारा, टॉकिंग अबाउट मैनी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, सेंटेंस में रखकर किसी भी वर्ड को हम पता कर सकते हैं कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। इस तरह से एक और एग्जांपल हमारा चौथा है, चौथा क्या बोला है, मैन या मैन, है ना, ए मैन इन द शॉप इज बाइंग सम बिस्किट, है ना, मैन टॉकिंग अबाउट वन, है ना, जो हमारा मैन है वो वन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। आगे 5 मैन
वॉल्क इनटू द बैंक, है ना। जो MEN शब्द होता है ये क्या मैनी की बात करता है, टॉकिंग अबाउट मैनी। ये हमारा किस में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा, है ना। इस तरह से एक एग्जांपल और भी है टूथ और टीथ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टूथ और टीथ, ठीक है। बोला कि पहला क्या है, आई हैव टू सी ए डेंटिस्ट बिकॉज माई टूथ इज हर्टिंग, है ना। यानी जो हमारा दांत है क्या कर रहा है, हर्टिंग कर रहा है। टूथ यहाँ पे बात कर रहा है अबाउट वन के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। आगे ए डेंटिस्ट इज अ डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर आवर टीथ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जो टीथ है हमारा, ये बात कर रहा है बहुत सारे दांत के बारे में, यानी मैनी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्लूरल हो गया। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो वर्ड होते हैं इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिंगुलर में है या प्लूरल में आते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ दिया है कि मैच द करेक्ट वर्ड टू द रेस्पेक्ट करेक्ट पिक्चर, है ना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और पिक्चर दिया गया है, करेक्ट पिक्चर के साथ में क्या करना है, मैच कराना है। अब जैसे यहाँ पे मैन की बात होती है तो ये वाला कहाँ जाएगा, मैन, एक आदमी की बात हो रही है। माउस, माउस मतलब चूहा, यहाँ पे दिख रहा है, ये माउस हो गया हमारा। चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन यहाँ पे हो गए, ये चिल्ड्रेन हो गया हमारा। आगे है मेन, मेन का मतलब बहुत सारे आदमी, इधर हो गया। और क्या है हमारा, माइस, है ना, माइस का मतलब क्या हो गया, चूहा, तो यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसको मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमको पता चल गया कि कौन सा बहुत सारा है, कौन सा सिंगल है। तो ये इसी तरह से पता चल जाएगा सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, ठीक है। आगे अगला है हमारा टॉपिक प्रोनाउन, है ना। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, क्या बोलते हैं, सर्वनाम, ठीक है। तो जो हमारे ऐसे शब्द होते हैं कुछ कुछ जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उन्हीं प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। आगे इसमें कुछ दिया है, राइट अ सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स, है ना। अभी इसको खुद ही करना है। इसमें क्या बोला है कि राइट अ सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड, ये वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड की सहायता से क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोनाउन है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, उसको यूज क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या होता है। पूरा कि लेट्स लर्न द पर्पस एंड यूज ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, प्रोनाउन का यूज करने का क्या उद्देश्य है ना, उसको हम लोग देखेंगे। बोला कि दिस पैसेज इज अबाउट ए डॉग, रीड द पैसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, ठीक है। बोला कि जो नीचे पैसेज दिया गया है, ये पैसेज किसके बारे में है, कुत्ते के बारे में है, ठीक है। और इस पैसेज को पढ़ना है और जो नेमिंग वर्ड है उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। बोला कि द डॉग इज 4 year old, है ना। तो डॉग क्या है, यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, इसको हमने गोला मार दिया। आगे बोला द डॉग इज ब्राउन, डॉग कैसा ब्राउन है। आगे बोला द डॉग हैज अ ब्लैक टेल, है ना। फिर आगे बोला कि द डॉग लिव्स इन आवर फ्लैट। फिर आगे बोला द डॉग लिव्स आवर फैमिली, ठीक है, हाँ, लव्स आवर फैमिली। आगे है द डॉग ऑलवेज प्ले विद मी। फिर आगे है द डॉग लव्स टू गो फॉर वॉक। इसमें क्या डॉग के बारे में बताया गया, लेकिन डॉग को क्या किया गया, जो डॉग नेमिंग वर्ड है वो हर जगह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको जो नेमिंग वर्ड है इसको हर जगह ना इस्तेमाल करके केवल एक ही जगह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो यही फायदा होता है कि एक ही नेमिंग वर्ड को बार बार ना लिखने के बजाय हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, रीड द पैसेज आउट लाउड, है ना। पैसेज को क्या करना, जोर से पढ़ना है। द वर्ड डॉग इज रिप्रेजेंट मैनी टाइम, है ना, इन द पैसेज। तो जो ये हमारा वर्ड है डॉग, ये क्या हुआ है, पैसेज में बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। हाउ कैन बी अवॉइड दिस, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन यूज अ प्रोनाउन, हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बोला ए प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ द नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नेमिंग वर्ड के स्थान पर यूज किया जाता है, ठीक है। जो भी हमारा नेमिंग वर्ड है उसके स्थान पर जो भी यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, सर्वनाम की परिभाषा, है ना। क्या हो गई ये, सर्वनाम की परिभाषा। तो यहाँ से पता चल गया कि जो प्रोनाउन होता है वो नेमिंग वर्ड के स्थान पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आगे है, अगर इसी पैसेज को हम क्या करेंगे, नेमिंग वर्ड में रखेंगे तो क्या आएगा, द डॉग इज 4 year old, इट इज ब्राउन, है ना। यानी अब द डॉग की जगह पे इट रखा गया है, इट इज ब्राउन। इट हैज ए ब्लैक टेल,
इट लिव्स इन आवर फ्लैट, वो हमारे फ्लैट पर रहता है। इट लव्स आवर फैमिली, वो हमारे परिवार को प्यार करता है। आगे इट ऑलवेज प्ले विद मी, वो हमेशा हमारे साथ खेलता है। इट लव्स टू गो फॉर वॉक, है ना, वो जो कुत्ता है वो कहाँ जा रहा है, घूमने के लिए, घूमने का प्रेमी है, यानी घूमने उसको अच्छा लगता है। आगे द प्रोनाउन इट, है ना, जो ये प्रोनाउन इट है ये इज यूज टू इंस्टेड ऑफ द नेमिंग वर्ड डॉग, है ना, जो ये प्रोनाउन इट है वो जो हमारा नेमिंग वर्ड था डॉग, उसके स्थान पर क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जो नेमिंग वर्ड के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोनाउन का परिभाषा। हाँ, आगे बोल रहा है कि व्हाट इज ए प्रोनाउन, एक प्रोनाउन क्या होता है। बोला ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड, है ना। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नेमिंग वर्ड के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द सेम नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो जो प्रोनाउन होता है हमारा, वो जो हमारा सेम नेमिंग वर्ड होता है उसके रिपीटिशन को, उसके दोहराने की क्रिया को क्या करता है, अवॉइड करता है या रोकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, है ना। आगे है हमारा लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस, है ना। चलो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड, है ना। तो यहाँ पे एक तरफ क्या रहेगा हमारा टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड रहेगा और दूसरा तरफ क्या रहेगा, प्रोनाउन यू कैन यूज टू रिप्लेस द नेमिंग वर्ड, है ना। तो इस नेमिंग वर्ड के जगह पे आप कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में उधर लिखेंगे, और जो नेमिंग वर्ड होगा हमारा वो हम बाएं साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्या बोला, राइट योर नेम। अगर नेमिंग वर्ड में आपका नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, उसका नाम बार बार ना दोहराने की जगह पर, या अपने नाम ना दोहराने की जगह पर हम लोग कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आई कर सकते हैं, या तो मी कर सकते हैं, या तो माई कर सकते हैं। हाँ, है ना। माई में क्या है कि अगर हम साथ में है तो बिलोंगिंग टू मी, तो इस तरह से प्रोनाउन हम लोग यूज कर सकते हैं अपने लिए। अगर हम क्या है, नेमिंग वर्ड में हमारा नाम है तो क्या करेंगे, हम लोग ऐसे प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपना नाम को बार बार ना दोहराया जा सके, है ना। आगे है, आगे भी हम लोग देखेंगे। अगला हमारा क्या होगा, नेमिंग वर्ड में ए पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी सामने वाले से हम किसी से बात कर रहे हैं, तो उसका नाम ना लिख के हम बार बार उसको यू करके बुला सकते हैं। तो हमारा प्रोनाउन होगा यू और योर, बिलोंगिंग टू यू, सामने वाले को मिलाकर। ठीक है, इस तरह से हमारा ए पर्सन हु इज अ मैन सिंगुलर, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सामने वाला है ना, वो क्या है, सिंगुलर है, एक पर्सन है, तो उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन ही होता है, हिम होता है और हिज होता है ना। मान लीजिए इसी तरह से हमारी कोई एक वुमेन है जो सिंगुलर है ना, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई एक पर्सन है हु इज अ वुमेन सिंगुलर, सिंगुलर वुमेन है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे और हर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आगे है, इस तरह से क्या है, मैनी पीपल, है ना, यानी कि बहुत सारे अगर लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो वो किसमें, सिंगुलर में नहीं है, वो प्लूरल में है हमारा, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, दे का इस्तेमाल करते हैं, देम का इस्तेमाल करते हैं और दियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं। कब करते हैं, जब हमारा बहुत सारा व्यक्ति का बात होता है या प्लूरल का बात होता है। आगे है, आगे भी कुछ है हमारा। आगे क्या बोल रहा है कि मैनी पीपल हैं इंक्लूडिंग योरसेल्फ, है ना, बहुत सारे पीपल हैं, यानी खुद को मिलाकर कई सारे पीपल हैं, यानी उसमें आप भी शामिल है। तो उस स्थिति में जो हमारा प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, बी होगा, अस होगा और आवर होगा। इस तरह के प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जब हमारा बहुत सारे लोग होते हैं और साथ में हम भी उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। आगे है हमारा इस तरह से एक और है हमारा एन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल और ए प्लेस, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, किसी जानवर का बात हो रहा है, किसी स्थान का बात हो रहा है, तो उस स्थान पर, उसके स्थान पर हम इट या इट्स नामक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कई सारे प्रोनाउन हो गए, है ना, यानी एक लोग हैं या एक व्यक्ति है, अगर वस्तु है या खुद का नाम है, लड़का है या लड़की है, या बहुत सारे लोग हैं या खुद को मिलाकर बहुत सारे लोग हैं, तो उस तरह से अलग अलग प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोनाउन को क्या करना है, खुद को याद करके रखना है, ताकि हम जब भी कोई सेंटेंस बनाए तो इस तरह से बार बार नेमिंग वर्ड को इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब चलो आगे है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है, माई नेम इज राइट, है ना, योर नेम हियर, है ना। तो यहाँ पे क्या अपना नाम लिखना है, उसके बाद क्या लिखेंगे, खुद का नाम लिखने के बाद अगला सेंटेंस जो बनेगा लिखेंगे आई एम स्टूडेंट, है ना।
आगे है इसी तरह से दूसरा हमारा क्या है, अहमद इज अ डॉक्टर, ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल। ठीक है, अहमद क्या है, कोई अहमद नाम का एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर है। फिर वो आगे क्या होगा अगला सेंटेंस में, फिर अहमद नहीं लिखेंगे, अहमद वर्क्स एट द हॉस्पिटल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल। आगे तीसरा हमारा, द कैब विल पिकअप सोनाली, है ना, सोनाली क्या करेगी, पिकअप करेगी कैब को, जो हमारा मोटर गाड़ी होता है। आगे है सी इज कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, वो कहाँ से आ रही है, स्टेशन से आ रही है। यहाँ पे दोबारा सोनाली न लिख के हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, क्योंकि लड़की है और लड़की क्या है, अकेली है, इसलिए सी का इस्तेमाल किया गया है। आगे है सिंगुलर में है, आगे द स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए ट्रिप, है ना, स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे लोग हैं, यानी बहुत सारे बच्चों का समूह है, तो इसके लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे दे आर गोइंग टू जू, वो कहाँ जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग नेमिंग वर्ड के लिए अलग अलग हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ आगे है, आगे क्या दे रहा है कि आगे दे रहा है चूज द प्रोनाउंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आगे है चूज द प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन है, उनको क्या करना है, फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आकाश एंड जॉनी आर राइटिंग ऑन द बोर्ड, है ना। तो आकाश और जॉनी दो व्यक्ति हैं, वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इनकी जगह पर लिखेंगे कौन सा प्रोनाउन, दे, है ना। कौन सा लिखेंगे, दे, क्योंकि एक से अधिक लोग हैं तो हम लोग दे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम शामिल नहीं है तो दे का इस्तेमाल करेंगे। और इट का इस्तेमाल करते हैं जब किसी वस्तु की बात होती है, किसी स्थान की बात होती है, किसी जानवर की बात होती है, तो हम लोग इट लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा दे होगा। आगे दूसरा हमारा, द बॉक्स इज हैवी, हाँ द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स क्या है, वेरी हैवी है। तो बॉक्स क्या है कि कोई वस्तु है, वस्तु के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हमारा हो जाएगा प्रोनाउन, इट हो जाएगा, इट इज वेरी हैवी। ठीक है, इसी तरह से हमारा है तीसरा, तीसरा क्या है, रिया एंड आई ड्रिंक सम जूस, रिया एंड आई हम लोग क्या हो गए, दो लोग हो गए, है ना, यानी एक से अधिक हो गए, एक से अधिक हो गए और हम भी उसमें शामिल है, तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी, बी का मतलब क्या होता है, हम होता है। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, हम, यानी दो लोग हैं, एक कोई मेरा दोस्त है और एक मैं हूं, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे प्रोनाउन ही, बी हो जाएगा। तो क्या हो गया, बी ड्रिंक सम जूस, हम क्या कर रहे हैं, कुछ जूस को पी रहे हैं। आगे यहाँ पे क्या है, ही है, ही तो एक वचन के लिए लगता है, अगर वो एक वचन क्या है, लड़का है ना, लड़के में कोई भी हो सकता है, पुरुष हो सकता है या कोई छोटा बच्चा हो सकता है ना, मेल वर्जन के लिए है वो, तो वो हो गया हमारा ही। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमको क्या रहे, प्रोनाउन का पता रहे तब। हाँ, अब क्या यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेट्स मेक दिस पैसेज बेटर बाय रिप्लेसिंग द नेमिंग वर्ड विद प्रोनाउंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि जो पैसेज है हमारा, इसमें क्या करना है हमको, जो हमारा नेमिंग वर्ड है उसको हटाकर उसके स्थान पर क्या रखना है, हमको कोई प्रोनाउन को रखना है ना। इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, है ना, बहुत आसान है, समझ रहे हैं, इसको आप खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपना, किसका, प्रोनाउन वाला। तो आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन खत्म हो गया। ठीक है, प्रोनाउन क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे अपना एक्शन वर्ड के बारे में। ठीक है, एक्शन वर्ड क्या होता है, समझ रहे हैं। तो अपना पांचवा टॉपिक, हाँ, या पांचवा चैप्टर बोल सकते हैं, क्या है हमारा, एक्शन वर्ड, जिसको बोलते हैं क्रिया शब्द। एक्शन का मतलब होगा क्या, क्रिया शब्द। ठीक है, क्या हो गया, क्रिया शब्द, जैसे खेलना कूदना खाना पीना देखना, है ना, ये सब क्या है, हमारे क्रिया शब्द में आते हैं। एक चीज होता है हमारा, हाँ, क्रिया सहायक होती है, एक क्या होती है, क्रिया सहायक, तो जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक होती है हमारी क्रिया शब्द, एक होती है क्रिया सहायक शब्द, है ना। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं। आगे है, देखो आगे इसमें एक प्रश्न दिया गया है ना, ये आसान है, खुद भी कर सकते हैं, चलो हम फिलहाल बताते हैं। आगे, व्हाट डू यू यूज द फॉलोइंग एक्शन, है ना, आप क्या एक्शन फॉलो करेंगे, राइट द वर्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, है ना, जो भी चीज यहाँ पे लिखा गया है उसके लिए क्या क्या एक्शन आप फॉलो करेंगे, उसको क्या करना है, कॉलम में लिखना है। जैसे हैंड, हैंड से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्शन दिए गए हैं, इसमें से चूज कर लेना है। हैंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ, सिंग नहीं कर सकते, लिसन नहीं कर सकते, टॉक, रीड, जंप, टाइप, हाँ टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
और क्या कर सकते हैं, टाइप। तो इस तरह से अलग अलग आपके क्या दिए गए हैं, एक्शन वर्ड दिए गए हैं, उनसे क्या क्या आप कर सकते हैं उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं किससे आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग एक्शन वर्ड को छांट सकते हैं। आगे है यहाँ पे बोला कि लेट्स लर्न एक्शन वर्ड एंड दियर कनेक्शन विद द नेमिंग टू नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ एक्शन दिया गया है, उनका हम नेमिंग वर्ड से के साथ क्या करेंगे, कनेक्शन स्थापित करेंगे, है ना। यहाँ पे चित्र में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एक्शन दिख रहा है, एक बच्चा क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पे एक पहला हो गया हु या व्हाट शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या दिख रहा है हमको, एक बॉय दिख रहा है। बॉय कर क्या रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, थ्रोइंग अ बॉल। बॉल को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है बच्चा, है ना। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, चित्र में क्या क्वेश्चन है, हु या व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या दिख रहा है हमको, काइट दिख रहा है ना, काइट यानी पतंग। अब बोला है कि व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज इट डूइंग, वो क्या कर रही है, काइट। काइट क्या कर रही है, फ्लाइंग इन द स्काई। स्काई यानी आकाश में क्या उड़ रही है, हमारा पतंग उड़ रहा है। आगे यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो क्या कर रही है, कुछ ऐसा सोच रही है ना। तो इसमें क्या होगा, बोल रही है कि हु या व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या दिख रही है, हमारा डॉक्टर दिख रही है ना। और क्या है, व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही है, थिंकिंग कर रही है यानी सोच रही है ना। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से देखकर उसके एक्शन को हम लोग बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो हमारा नेमिंग वर्ड है और जो उसका एक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि हमने एक बॉय देखा, फिर काइट दिखा, फिर पतंग देखा, उसका क्या क्या एक्शन था वो भी यहाँ पे लिख दिया गया। बॉल को थ्रो कर रहा था, पतंग उड़ रही थी, और जो डॉक्टर थी वो क्या कर रही थी, सोच रही थी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्शन को बताते हैं, है ना। आगे आगे यहाँ पे कुछ बता रहा है कि एज वी कैन सी द एक्शन वर्ड्स टेल अस व्हाट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज डूइंग। जो हमारा एक्शन वर्ड होता है वो बताता है कि जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कर क्या रहा है। आगे एन एक्शन वर्ड और वर्ब इज यूज टू शो एन एक्शन कनेक्टेड विद अ पर्सन एंड एनिमल, बर्ड और थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड होता है वो हमारा यूज किया जाता है सो एन एक्शन, है ना। वो किसी क्रिया को शो करता है, जो हमारा एक्शन हो रहा होता है उसको शो करता है यानी उसको दिखाता है, जो कनेक्ट होता है किसके साथ में, पर्सन, एनिमल और वस्तु, है ना। यानी जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो एनिमल है, जो वस्तु है, जो कर रहा है, उसके एक्शन को क्या करता है, वो दिखाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, एक्शन वर्ड कहलाता है ना। तो एक्शन वर्ड क्या हो गया, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है जो अपना एक्शन कर रहा है, जो वो कर रहा है वो उसको क्या करता है, दिखाता है। उसके दिखाने के जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा एक्शन वर्ड कहलाता है। आगे है व्हाट आर वर्ब। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का एक्सप्रेस क्या है, यहाँ पर दिया गया है ना। अब बोला यहाँ पे क्या है, फिजिकल एक्शन है, यहाँ पे मेंटल एक्शन है, और यहाँ पे क्या है, स्टेट्स ऑफ बीइंग, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चा एक्शन कर रहा है यानी जंप कर रहा है, यहाँ पे मेंटल एक्शन है यानी वो दिमाग से क्या कर रही है, सोच रही है। और स्टेट ऑफ बीइंग्स, है ना, वो क्या कर रही है, कांप रही है ठंड से, है, बोल रही है कि आई एम कोल्ड, है ना, मुझे क्या लग गया है, सर्दी लग गया है, ये इसकी स्थिति है। तो इस तरह के क्या है, अलग अलग एक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है ना। कोई कूद रहा है, कोई सोच रहा है, कोई कांप रहा है ठंड से। आगे है बोला है कि सर्कल द एक्शन वर्ड को सर्कल करना है। द नेमिंग वर्ड इज हाईलाइटेड है प्लीज अंडर द एक्शन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड है उसको क्या किया गया है, उसको हाईलाइट कर दिया गया है, और हमको जो हमारा एक्शन वर्ड है उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो पहला एग्जांपल क्या है, द कैट रन अक्रॉस द रोड, है ना। तो कैट क्या कर रही है, रन कर रही है यानी दौड़ रही है। यहाँ पे एक्शन जो हो गया हमारा दौड़ना हो गया। दूसरा हमारा शीतल एंड आई ट्रेवल बाय द बस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं बस से, तो हमारा जो एक्शन वर्ड हो गया वो ट्रेवल हो गया। तीसरा है हमारा मोहन इज हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क, है ना। तो मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग कर रहा है, ठीक है। जो एक्शन वर्ड हो गया हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया। चौथा है हमारा द चिल्ड्रेन विल प्ले इन द इवनिंग। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। विल प्ले क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्शन वर्ड हो गया वो क्या हो गया, हमारा प्ले हो गया। इस तरह से किसी भी सेंटेंस में जो हमारा नेमिंग वर्ड होता है उसके साथ कुछ एक्शन वर्ड लिखा होता है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक्शन वर्ड को पहचान सकते हैं। यानी जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, हमारा जो कार्य कर रहा है उसके द्वारा जो किया जा रहा है वही क्या कहलाता है, हमारा एक्शन वर्ड कहलाता है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। आगे यहाँ पे लेट्स लर्न टू यूज एक्शन वर्ड करेक्टली इन सेंटेंस, है ना। सेंटेंस में क्या करना है, सीखते हैं कि सेंटेंस में कैसे क्या करते हैं, एक्शन वर्ड को करेक्टली यूज करना है। आगे बोला सिंस द एक्शन वर्ड टेल अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड, ठीक है।
जो हमारा एक्शन वर्ड होता है वो हमको नेमिंग वर्ड के बारे में और अधिक बताता है। इट अपेयर्स इन नियर द नेमिंग वर्ड। ये जो एक्शन वर्ड होता है हमारा, ये नेमिंग वर्ड के पास में क्या होता है हमको दिखता है। आगे है वी नीड टू कीप इन माइंड दैट द फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड या वर्ब डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ द एक्शन। ठीक है, ये हमको दिमाग में रखना होगा कि जो हमारा एक्शन वर्ड होता है वो किसी भी चीज पर, जो भी किसी कोई वस्तु होती है उसके क्या होता है एक्शन पर निर्भर करता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है हमारा जो एक्शन करता है उस पर क्या होता है हमारा एक्शन वर्ड हमारा डिपेंड होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं चित्र में। बोला है कि पास्ट का था, एक नाउ का है, एक क्या है फ्यूचर का है ना। इस तरह से क्या है टाइम जोन में बांटा गया, अलग अलग समय पे जो भी एक्शन आता है उसके लिए क्या होता है अलग अलग एक्शन वर्ड का हमारा इस्तेमाल होता है। जैसे बोला है कि इसमें क्या है वेदर द एक्शन हैपेंड इन पास्ट, यानी पास्ट में मौसम कैसा था। वेदर इज हैपनिंग करेंटली, मौसम का तुरंत में क्या एक्शन हो रहा है, क्या कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है। वेदर इट विल हैपनिंग इन द फ्यूचर, कि भविष्य में मौसम कैसा होगा उसके बारे में। यानी 3 समय के बारे में बताया गया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया गया है कि इन सब समय पर एक्शन वर्ड को कैसे लिखा जाता है ना। तो आगे है इसमें यानी पास्ट वाले में द एक्शन हैज हैपनिंग इन द पास्ट। अगर एक्शन पास्ट में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, तो उसको हम लोग पास्ट में रखते हैं। इसके लिए क्या एग्जांपल है, रोहित स्टडीड यस्टरडे। रोहित क्या किया था, कल पढ़ा था, है ना। तो जो हमारा स्टडीड वर्ड है इसको हमने क्या लिखा है पास्ट के फॉर्मेट में लिखा है। तो एक्शन वर्ड क्या होते हैं टाइम के हिसाब से चेंज किया जाता है, उसमें कुछ चीज जोड़ते हैं या कुछ चीज को घटाते हैं, तो हमारा एक्शन वर्ड जो होता है वो चेंज हो जाता है समय के अनुसार। अब जैसे यहाँ पे स्टडी का स्टडीड हुआ है पास्ट में, अब यहाँ पे क्या है रोहित इज स्टडिंग नाउ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टडिंग हो गया, जो हमारा एक्शन वर्ड था पढ़ने वाला उसका फॉर्मेट क्या हो गया यहाँ पे प्रेजेंट में चेंज हो गया है। तो इस तरह से क्या होता है समय के हिसाब से हमारा चेंज होता है, आगे भी चेंज होगा। द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कौन सा स्थान लेगा, आई विल स्टडी टुमारो, मैं क्या करूंगा कल पढ़ूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे स्टडी हो गया, विल स्टडी। तो ये हमारा जो एक्शन वर्ड है ये क्या हो गया यहाँ पे चेंज हो गया। तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में हमारे जो एक्शन होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है बदल जाता है, और मतलब तो सेम ही रहता है लेकिन क्या होता है लिखने की जो तरीके होते हैं वो बदल जाते हैं। अब आगे इसमें कुछ और बोल रहा है, क्या बोला द एक्शन हाँ कुड बी हैपनिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। जो एक्शन होते हैं वो हमारे रेगुलर बेसिस पर क्या होते हैं होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल है सीमा स्टडी एवरीडे इन एवरीडे आफ्टर कॉलेज। सीमा क्या करती है प्रत्येक दिन कॉलेज से आने के बाद क्या करती है पढ़ती है। आगे द एक्शन इज अ फैक्ट, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं हमारे फैक्ट होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो सन क्या होता है वो हमेशा पूरब में निकलता है। तो इस तरह से भी हमारे कुछ एक्शन होते हैं, है ना। आगे है बोला कि एज वी कैन सी डिपेंडिंग ऑन द ऑन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर द फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड विल चेंज, हाउएवर द मीनिंग ऑफ द एक्शन वर्ड या वर्ड रिमेन द सेम। ठीक है, तो बोला कि वी कैन सी मतलब एज जैसे कि हम देख सकते हैं डिपेंड ऑन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से हमारा जो एक्शन वर्ड होता है वो तो चेंज होता है। However, यद्यपि द मीनिंग ऑफ द एक्शन वर्ड रिमेनिंग द सेम, लेकिन उसका जो मतलब होता है वो हमारा क्या होता है सेम रहता है, उसका मतलब नहीं बदलता है, केवल क्या होता है एक्शन वर्ड हमारा चेंज हो जाता है समय के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं, है ना। क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे बोला कि लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या है लास्ट ईयर इट रेन्ड ए लॉट, है ना। जो हमारा लास्ट ईयर है ये पास्ट को बता रहा है, तो पास्ट के हिसाब से जो हमारा एक्शन वर्ड है वो क्या हो गया पास्ट वाला एक्शन हो गया रेन्ड हो गया, है ना। आगे दूसरा हमारा आई विल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीक है ये क्या है प्रीफर टू द फ्यूचर, ये फ्यूचर को बता रहा है। तो हमारा जो एक्शन वर्ड है वो क्या हो गया चेंज हो गया, रिटर्न हो गया, है ना। इस तरह से हमारा तीसरा है वी आर प्लेइंग हॉकी नाउ, है ना, दिस एक्शन इज हैपनिंग करंटली नाउ, ये एक्शन क्या हो रहा है अभी तुरंत में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो एक्शन वर्ब हो गया हमारा आर प्लेइंग हो गया, यानी अभी काम क्या है चल ही रहा है। आगे चौथा है हमारा माई मदर वर्क्स इन फैक्ट्री, जो हमारी माता है वो क्या फैक्ट्री में काम करती है, दिस इज अ फैक्ट, ये क्या है एक फैक्ट है, इसलिए जो इसका एक्शन वर्ड है वो भी क्या हो गया थोड़ा सा चेंज हो गया है। आगे पांचवा हमारा वी सर्कल
वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14th नवंबर एवरी ईयर, है ना, एन एक्शन दैट हैपन एवरी ईयर ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो हर साल क्या होता है 14 नवंबर को चिल्ड्रन दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो इसलिए जो हो गया क्या इसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या, हेल्पिंग क्या एक्शन वर्ड जो है उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे समय के हिसाब से जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है ना, इसको करना है। एग्जाम्पल क्या है, फिल इन द गैप्स यूजिंग द करेक्ट एक्शन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, है ना, बॉक्स। हाँ, यहाँ पे क्या है हमारे एक्शन वर्ड दिए गए हैं और ये हमारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है हमको एक्शन वर्ड को रखना है। तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा करके देख के, है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन वर्ड था ये हमारा एक्शन वर्ड खत्म हो गया है। ठीक है, तो मॉड्यूल 4 में आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में, एक्शन वर्ड के बारे में, ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हमने देखा है। ठीक है, टॉपिक मजेदार है, आसान है ना, एक बार में पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी हम लोग इसमें बहुत सारे कुछ और टॉपिक हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग एंड प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, है ना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।